हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10वां का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा कहती है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से संयोग कर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब जो है दो पदार्थ जो है संयोग करके मतलब मिलकर एक नए पदार्थ का, नए गुण वाले पदार्थ का जब निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया को ही नए गुण वाले जो पदार्थ का निर्माण करती है, तो निर्माण करने में जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कार्बन के साथ जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब उसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करती है। तो ये जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं अभिकारक और दूसरा होते हैं प्रतिफल। तो अभिकारक के बारे में हम लोग जानेंगे कि अभिकारक क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उस पदार्थ को ही, उस भाग को ही हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे अभी हम लोग जो उदाहरण लिए कि कार्बन प्लस O2 जो है अभिक्रिया करके बनाया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन गैस मतलब C और O2 ये दोनों जो है पदार्थ अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो ये दोनों पदार्थ जो है अभिकारक कहलाएंगे। इसी प्रकार जो है प्रतिफल, तो प्रतिफल जो होते हैं मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनती है उस पदार्थ को ही हम लोग जो है प्रतिफल कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो दो या दो से अधिक पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है तो भाग लेने के बाद संयोग करने के बाद वो एक नए पदार्थ का जो निर्माण होता है, जो नए पदार्थ का निर्माण माने हो जाती है, तो उस पदार्थ को ही जो अभिक्रिया के दौरान नया पदार्थ का निर्माण हुआ है उस पदार्थ को ही हम लोग जो है प्रतिफल कहते हैं। उसी को हम लोग जो है प्रतिफल कहा जाता है। जैसे में अभी हम लोग जो उदाहरण लिया जो है C+O2 अभिक्रिया करके CO2 बना, तो यहाँ CO2 जो है आपको प्रतिफल है। अब हम लोग जो है जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या क्रिया होती है, अभिकारक दने क्या होते हैं और प्रतिफल दने क्या होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दने जो भी अणु होते हैं वो अणु जो है टूटकर परमाणु में परिवर्तित होती है और वे परमाणु जो हैं पूर्ण रूप से फिर संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। और इस तरह प्रक्रिया में अभिकारक के अणु के परमाणुओं के बीच एक बंधन जो है टूट जाते हैं और परमाणु के बीच जो है नए बंधन बन जाते हैं। इस तरह से अभिकारक दने जो अभिक्रिया होती है, अभिकारक दने जो है अणु होते हैं, दो या दो से अधिक अणु जो होते हैं वो अणु अपने जो है परमाणुओं, जो परमाणु से बने हैं वो परमाणु उससे टूट जाती है, उसका बंधन टूटता है और टूट कर जो है एक नए बंधन का निर्माण करता है। मतलब एक नए परमाणु के साथ, नए अणु के साथ जो है जुड़कर एक नए अणु का निर्माण करता है। तो जहाँ टूटने की बात होती है तो वो अभिकारक दने होता है। अभिकारक दने जो भी परमाणु होते हैं वो टूट जाते हैं और टूट कर जो है प्रतिफल दने वही जो है अन्य परमाणुओं के साथ या अन्य परमाणु के साथ अणु जो है संयोग करके माने बंधन जुड़कर एक नए परमाणु का निर्माण करती है।
तो एक तरह से जो है अभिकारक धनी बंधन का जो है विखंडित होती है और दूसरे तरफ प्रतिफल धनी जो है नए बंधन का निर्माण। अब हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली विशेषता को जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में कई विशेषताएं होती है। जैसे नंबर 1 में होते हैं अवस्था का परिवर्तन। जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। द्रव ठोस में हो जाते हैं, ठोस द्रव या गैस में हो जाते हैं, जो है परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस तरह से अवस्था में जो है परिवर्तन देखा जाता है। दूसरा होते हैं रंग में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थों का जो है अभिकारक का जो पदार्थ होते हैं वो रंग परिवर्तन करके नए रंग में प्रतिफल की ओर प्राप्त होती है। फिर तापमान में भी परिवर्तन होते हैं, तीसरा परिवर्तन। और चौथा परिवर्तन जो होते हैं गैस का उत्सर्जन। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस का या तो उत्सर्जन होगा या फिर जो है किसी प्रकार से गैस का जो है उत्सर्जन ही होती है। तो इस तरह से अगर ये सब परिवर्तन हमें दिखाई पड़ती है या ये सब परिवर्तन होती है तो वो रासायनिक जो है अभिक्रिया का जो है विशेषता होते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब जो है दो पदार्थ का संयोग कराते हैं तो उसके अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या फिर गैस का उत्सर्जन जब होती है तो वो जो है रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता होते हैं। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया का 4 विशेषता मुख्य है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन होते हैं। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? अभी तक हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान रहे थे, अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे पदार्थ जिसके सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप में अभिक्रिया को लिखा जाता है वह जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या कोई परमाणु या अणु जो है या तत्व या यौगिक जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अब भाग लेने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो अभिकारक देने का जो भी तत्व या यौगिक हैं उसको और प्रतिफल देने का जो भी तत्व या यौगिक बनते हैं उसको एक संक्षिप्त संकेत के द्वारा जो लिखा जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सब उसके तत्व का या यौगिक का संक्षिप्त रूप से जो उसका रूप लिखा जाता है उसी रूप को ही हम लोग जो है रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे में हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस रासायनिक अभिक्रिया किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। अब जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं उसका हम लोग जो है संक्षिप्त रूप से उसका सूत्र लिखेंगे। तो अभिकारक की ओर जो है हाइड्रोजन गैस है जिसका सूत्र होते हैं H2, प्लस है क्लोरीन गैस उसका होता है Cl2। उधर जो है प्रतिफल की ओर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका सूत्र होते हैं HCl। तो इस तरह से समीकरण को संतुलित करते हुए देखते हैं तो बना H2 प्लस Cl2 रासायनिक अभिक्रिया करके 2HCl। तो ये जो है हमारा रासायनिक समीकरण है, इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग जो है देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण को लिखने में कौन कौन से नियम का पालन करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखने में कई नियम का पालन होते हैं, जिसमें पहला नियम होते हैं कि अभिकारक के संकेतों को समीकरण के बाईं ओर जो है लिखा जाता है। जो भी अभिकारक होते हैं, जो भी पदार्थ भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण में बाएं साइड की ओर बाएं ओर लिखते हैं। अगर जो है अभिकारक में 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक भाग ले रहे हैं तो दोनों तत्व या यौगिक के बीच में धनात्मक चिन्ह अर्थात प्लस का चिन्ह जो है देकर दोनों को जो है मतलब साथ करते हैं। तीसरा में जो है प्रतिफल की ओर,
तो प्रतिफल में भी जो है हम लोग जो है जो भी प्राप्त पदार्थ होते हैं उसको हम लोग जो है दायां की ओर लिखते हैं। प्रतिफल की ओर भी अगर जो है दो या दो से अधिक पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं तो वो दोनों पदार्थों के बीच में, अर्थात दोनों पदार्थ जो बनते हैं, प्राप्त होते हैं, निर्मित होते हैं, तो दोनों पदार्थ के बीच में जो है धनात्मक चिन्ह अर्थात जो है प्लस का चिन्ह देकर जो है संकेत करते हैं। इसी प्रकार जो है आपका जो है 5वां नियम में है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में जो है एक तीर का निशान देकर जो है हम लोग दिशा का संकेत करते हैं। तीर का निशान यह संकेत करती है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है, अर्थात अभिक्रिया जो है अभिकारक से प्रतिफल की ओर हो रही है। तो वो जो है बीच में अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक तीर का निशान देख के जो है निरूपित करते हैं। जैसे में कि जो हम लोग जो है नीचे आपको देख के लिखा हुआ है कि A+B तीर का निशान दिया गया है C+D, अर्थात जो है अभिकारक की ओर जो है दो पदार्थ जो है संयोग किया है, एक A पदार्थ है दूसरा B पदार्थ है, तो दोनों पदार्थ के बीच में प्लस का चिन्ह देकर जो है निरूपण किया गया है। उसके बाद जो है रासायनिक अभिक्रिया करके प्रतिफल की ओर जो है दो पदार्थ का निर्माण होती है, जिसमें C और D का निर्माण हुआ है। तो C और D के भी बीच में जो है प्लस का चिन्ह देकर जो है उसको निरूपण किया है। और अभिकारक और प्रतिफल दोनों के बीच में जो है आपका तीर का निशान देकर अभिक्रिया को माने निरूपण किया गया है कि अभिक्रिया जो है अभिकारक से प्रतिफल की ओर जो है हो रही है। तो इस तरह से जो है रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग लिखने में ये सब विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला विधि था कि अभिकारक में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसमें जो है दो या दो से अधिक रहने पर उसको हम लोग बायां साइड में लिखते हैं, प्लस का चिन्ह देकर लिखते हैं। प्रतिफल देने जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम लोग दायां साइड की ओर लिखते हैं, और दोनों दो या दो से अधिक पदार्थ प्राप्त होते हैं तो प्लस का चिन्ह देके लिखते हैं, और प्रतिफल और अभिकारक के बीच में तीर का निशान देकर इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। अगला वीडियो में हम लोग जो है संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे कि संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है, और संतुलित समीकरण किस प्रकार किया जाता है, ये इसके नियम के साथ हम लोग जानेंगे।